हेलो, गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ने अच्छे से कॉफ़ी टी के साथ अपने दिन की फ्रेश वाली शुरुआत की होगी। तो चलिए, आज मैं आपको एक ऐसे ही फ्रेश टॉपिक के साथ आपसे बात करने वाली हूँ। सो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल उलझन की सुलझन आपकी अपनी दुनिया में, जहाँ पे आपकी दोस्त आपको हेल्प करती है, आपको गाइड करती है और आपके साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लव। बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत बार आपने सुना होगा, समझा होगा, बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी इसमें से करते होंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक के बारे में पता चला होगा। ठीक है, सेल्फ लव क्या होता है? खुद से प्यार करना, ये तो आप जानते हैं। खुद से प्यार कैसे करना है? खुद के इनर ब्यूटी का ख्याल रखना है, खुद के आउटर ब्यूटी का ख्याल रखना है, खुद के इनर स्ट्रेंथ को आउटर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, खुद का हर तरीके से केयर करना है। सेल्फ लव में सारी चीज़ें आती हैं, राइट? अपना केयर करने से लेके, अपनी ब्यूटी से लेके, अपने हर एक स्किन रूटीन, हेयर रूटीन से लेके अपने आप को, अपने इनर ब्यूटी को भी, अपनी क्वालिटीज़ को चार्ज करना, खुद को अप्रिशिएट करना, खुद के लाइफ को कॉन्फिडेंस से भरना, स्ट्रेंथ से भरना, ये सारी चीज़ें सेल्फ लव में आती है। और इससे बहुत सारी चीज़ें आपने सेल्फ लव के बारे में सुना ही होगा। सेल्फ लव के बहुत सारे एक्सरसाइज भी होते हैं, सेल्फ लव के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है जो हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, एंड आई एम श्योर आपने उसमें से कुछ ना कुछ तो फॉलो किया होगा आपके सेल्फ लव को मेंटेन करने के लिए। खैर, मैं यहाँ पे आज आपको ये नहीं बताना चाहती कि सेल्फ लव क्या होता है या सेल्फ लव को कैसे बेहतरीन करें। जैसे कि बहुत सारे लोग दावा देते हैं, या आप में से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी एंड एवरीवन, हमने अपने लाइफ में बहुत बार सोचा होता है और खुद को एक सर्टिफिकेट दे दिया होता है कि हम तो सेल्फ लव की जर्नी में हैं और हम खुद को सेल्फ लव करते हैं। तो चलिए, आज आपकी दोस्त आपको एक या कुछ पॉइंट्स के थ्रू बताने वाली है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकें कि आप सेल्फ लव की जर्नी में हैं, क्या आप सेल्फ लव कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं, राइट? देखिए, अगर आप सेल्फ लव कर रहे हैं तो सेल्फ लव का सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे साइन दिखता है, जो इंसान सेल्फ लव करता है वो कभी भी अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस, अपने थॉट को डिस्टर्ब नहीं होने देता। वो अपने माइंड, बॉडी, सोल को कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने देता। वो हमेशा उसको बैलेंस्ड रखता है, परफेक्ट रखता है, इवन हाई वाइब्रेशन में रखता है, पॉजिटिविटी से, पॉजिटिविटी के ऑरा से फुलफिल एंड परफेक्ट रखता है। ऐसा कौन सा इंसान है जिसके लाइफ में कभी धोखा नहीं हुआ? ऐसा कौन सा इंसान है जिसके लाइफ में ऐसे लोग नहीं मिले जो उनको यूज करके छोड़ चुके हैं? ऐसा कौन सा इंसान है जिसके लाइफ में मतलबी लोग नहीं आए, जो अपने मतलब के टाइम पे आपके साथ अच्छे थे और जब उनको लगा कि आप उनसे बेहतर हैं या आप उनके लेवल पे हैं या आप में भी कुछ क्वालिटीज़ है, तब वो आपके साथ मतलबी बिहेव करने लगे या आपको धोखा देने लगे? या ऐसे कौन से लोग हैं जिनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते, या जिनके लाइफ में रिलेशनशिप इशू ना हो, फाइनेंशियल इशू ना हो, करियर में डिस्टर्बेंस ना हो, अलग अलग तरीके के वियर्ड एक्सपीरियंसेस उन्होंने अपनी लाइफ में ना किया हो? ऐसा कोई भी नहीं है इस कर्म भूमि में, ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसके लाइफ में दिन में एक बार उसे परेशानी ना आई हो। आता ही है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी परेशानी आपके लाइफ में आ जाए, कोई आपको ब्लेम करके चले जाए, कोई आपको चीटर बोल दे, कोई आप पे किसी तरीके का अपराध लगा दे कि आपने ये किया, आपने वो किया, जाने सोचे समझे अपनी जेलसी में चलते हुए कोई आपको किसी भी तरीके के ब्लेम में डाल दे, कलंक में डाल दे, या आपके साथ कितना भी बुरा बिहेव क्यों ना करे, पर अगर आप सेल्फ लव में हैं, रियल सेल्फ लव में हैं,
अगर आपके माइंड बॉडी सोल को सेल्फ लव का अंदाजा है, अगर आपके ऑरा में लव वाइब्रेशंस है, अगर आपका ऑरा पूरी तरीके से लव वाइब्रेशन से घिरा हुआ है और आपका ऑरा खुद आपको सेल्फ लव के प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, तो भले ही थोड़े टाइम के लिए आप इन सब बातों के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, सामने वाले को समझाने की कोशिश करेंगे, एक तरीके से मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ पे जब तक आप एक्शन नहीं लेते हैं तब तक कोई भी चीज़ रिजॉल्व नहीं होती है। तो आप एक कंसर्न को मिसअंडरस्टैंडिंग समझ के या आपके लाइफ के ऑब्स्टेकल को समझ के आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप फेल भी होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, आप थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते हैं, आप थोड़ा सा रो लेते हैं, उस सर्कमस्टेंसेस पे आप थोड़े से सैड हो जाते हैं। बट अगर आप सेल्फ लव में हैं तो थोड़े टाइम के बाद आप उस कन्वर्सेशन से, उस टॉपिक से, उस डिस्कशन से, उस सर्कमस्टेंसेस, उस सिचुएशन से, उन लोगों से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं और आप अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस, अपने एफर्ट, अपने टाइम, अपने माइंड सोल बॉडी की प्योरिफिकेशन को कभी भी उन लोगों की एनर्जी में इन्वेस्ट नहीं करते, कभी भी उन लोगों के बारे में सोचते नहीं, क्योंकि आपके माइंड सोल बॉडी में सेल्फ लव का ऑरा है, आपका ऑरा पूरे लव वाइब्रेशन से भरा हुआ है। आप कभी भी उन सिचुएशंस के बारे में नहीं सोचते जो आपको बार बार गिराता है। यही तो होती है वो बात कि आप कभी भी अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब होने नहीं देते, आप अपने ऑरा को डिस्टर्ब होने नहीं देते, आप अपने ऑरा के अंदर जो इतनी मेहनत से लव वाइब्रेशन को आपने इंक्रीज किया है, आप उसे डिस्टर्ब नहीं होने देते, आप अपने माइंड सोल बॉडी को डिस्टर्ब नहीं होने देते। हाँ, आप कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ की जो भी डिफ़िकल्टीज़ हो वो सॉल्व हो जाए, सॉल्व हो गई तो ठीक, वरना टॉक्सिक सिचुएशन से आप खुद बाहर निकल जाते हैं। आप कभी भी बार बार उसके बारे में डिस्कस करके खुद की एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करते या खुद की एनर्जी को ऐसी एनर्जी के साथ मर्ज या इन्वेस्ट नहीं करते जो आपके लिए सर्व ही नेगेटिव कर रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप सेल्फ लव के वाइब्रेशन में हैं और सेल्फ लव का वाइब्रेशन ये एक ऐसा मैजिक होता है जो आपको ऑटोमेटिकली एक बाउंड्रीज क्रिएट कर देता है कि आप कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी तरीके से दांव पे ना लगाएं। कोई आपकी लॉयल्टी, हॉनेस्टी के साथ खेल गया, वो उसकी मर्जी। कोई आपके मनी का मिसयूज कर गया, वो उसकी मर्जी। कोई आपके पर्टिकुलर एडवाइस एंड गाइडेंस का मिसयूज कर गया, वो उसकी मर्जी। पर आप तो आपके पर्टिकुलर टाइम पे राइट थे, आप तो सही थे, आप तो सेल्फ लव के ऑरा में हैं, आप तो अनकंडीशनल लव के ऑरा में हैं, तो आप तो कभी भी इन सब बातों का डिस्कशन करेंगे ही नहीं। जो लोग सेल्फ लव में होते हैं वो कभी भी टॉक्सिक डिस्कशन नहीं करते, बल्कि वो ऐसे डिस्कशन से ऑटोमेटिकली खुद को विड्रॉ कर लेते हैं जो सेल्फ लव और पॉजिटिविटी के ऑरा को अचीव कर चुके होते हैं। और जो बार बार सिर्फ एक सिचुएशन को लेकर बोलता रहता है, ब्लेम करता रहता है, डिस्कशन करता रहता है, उस सिचुएशन से निकलना ही नहीं चाहता जब तक कोई नया मुद्दा नहीं आए, वो पर्सन तो सेल्फ लव में हो ही नहीं सकता। बल्कि उसे तो आदत है लोगों को जज करने की और अपने लाइफ में जब तक कोई नया प्रॉब्लम नहीं आता ये प्रॉब्लम को इलास्टिसिटी की तरह खींचने की, और जब नया आ जाएगा तो उसको छोड़ देना, फिर वो नए के पीछे पड़ना है ना, राइट। तो ये सेल्फ लव का ऑरा है ही नहीं माय डियर फ्रेंड। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी आपको लग सकती है, पर ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और जो भी लोग सेल्फ लव को फॉलो करते हैं, जिन भी लोगों का सेल्फ लव का वाइब्रेशन है, वो बहुत ही पीस एंड हैप्पीनेस की जोन में रहते हैं। उन्हें किसी भी तरीके की क्रिकेट या पंचायत से कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ अपना पॉइंट रखते हैं, सुना समझा तो ठीक, नहीं सुना नहीं समझा तो वो अपनी एनर्जी को निगेटिव चीज़ों से विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनका जो वाइब्रेशन है वो सेल्फ लव का वाइब्रेशन है।
वो उनके सेल्फ स्टीम और उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी हर्ट नहीं होने देता है। और याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ लव का वाइब्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग एंड इतना पावरफुल होता है जो आपको सिर्फ पीस, हैप्पीनेस, जॉय से भर देता है। अगर आपके लाइफ में कुछ गलत भी हो रहा है तो आपको ये करेज देता है कि आप उस सिचुएशन से निकले पॉजिटिवली। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो ये आपको करेज देता है कि आप उस सिचुएशन में जाकर सॉरी बोले। ये आपको इतना करेज देता है कि आप आपके वाइब्रेशन को अपने एक्शन से स्ट्रॉन्ग बना सकें। ये होता है पावर सेल्फ लव के वाइब्रेशन का। और सेल्फ लव में रहने वाला पर्सन एक सिचुएशन, एक कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ही इजीली चुटकियों में निकल जाता है, ना कि उसे बार बार डिस्कस करते रहता है। तो आप भी ये वीडियो सुन के खुद को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या आप सेल्फ लव में हैं, या आप जिन लोगों से डील कर रहे हैं क्या वो लोग सेल्फ लव के वाइब्रेशन में हैं। अगर ये सिचुएशन, आप ये जो वीडियो में मैंने डिटेल्स बताई है, ये आपके लिए पॉजिटिवली रिजोनेट कर रही है तो वेरी गुड, आप सेल्फ लव के ऑरा में हैं। इसे मेंटेन रखिएगा, इसे डेवलप करते रहिएगा। बट अगर आपसे भी कुछ ऐसी गलती हो जा रही है, सो इवन दो आप सेल्फ लव में हैं, पर ये गलती है जो आपके सेल्फ लव के वाइब्रेशन को, आपके ऑरा के अंदर जो लव वाइब्रेशन डेवलप्ड हुई है, ये उसको इम्पैक्ट कर सकती है। ठीक है, ये आपको प्रोटेक्टेड नहीं रखेगी एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी एनर्जी जो है डिसबैलेंस्ड होने लगेगी। तो मेरा एडवाइस आपसे यही है कि अगर आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने के साथ साथ लव वाइब्रेशन को अपने अंदर इतना बढ़ाइए कि कोई भी इंसान की किसी भी तरीके की एक्शन, किसी भी तरीके का बैड डीड्स, कमेंट्स, टॉर्चर, ब्लेमिंग इशू आपको भले ही थोड़े टाइम के लिए डिसबैलेंस्ड कर दे, पर वो आपके ऑरा को टच नहीं कर सकता। आपसे कभी भी आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपसे कभी भी आपका सेल्फ लव डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि सेल्फ लव की जर्नी ही इतनी स्मूथ होती है जो आपको आगे ग्रो कराती है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सेल्फ लव, इस कॉन्सेप्ट को बोलना या इसमें पढ़ना बहुत सरल है, पर इसे मेंटेन करके रखना, अपनी एनर्जी को सेफ और बैलेंस करके रखना, अपनी माइंड सोल बॉडी को उतना ही एनर्जाइज रखना, उतना ही चार्ज रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका सेल्फ लव स्ट्रॉन्ग है तो ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपका लव वाइब्रेशन का जो ऑरा है वो खुद ही आपको ये सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा मेंटेन रखता है। So keep loving yourself, keep following the right guidance, and best of luck for your life. Thank you for your valuable time. Have a great day, my YouTube family. Take care of yourself. Bye-bye.